हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो किरण की बुक है एसएससी मैथमेटिक्स उसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों उसमें हमने चैप्टर सर्ट्स इंडिसेस का सॉल्यूशन शुरू किया था। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम कर चुके हैं और टाइप 4 को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 21 को बोर्ड पर लिख दिया है। ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस ये संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है, राइट। तो अब ध्यान से देखना, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, राइट। तो यहाँ पर हमें इसका चेक करना रहता है, क्लियर। आप a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर 55 हो जाएगा, क्लियर। b बराबर कितना हो जाएगा भाई, b बराबर 17 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा भाई -72, क्लियर। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान हमारा कितना है भाई 55 प्लस b का मान कितना है भाई 17 प्लस c का मान कितना है भाई -72। तो जैसे हम इसको चेक करेंगे, ध्यान से समझना, ये कितना है हमारा 55 प्लस 17 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72 माइनस के 72, तो 72 में से 72 जाएंगे तो कितना बचता है 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा 0 आता है तो ध्यान रखना ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 0, क्लियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 0, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर मैंने लिख के रखा है पहले ही, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है कि अंडर रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 3z, फिर डिवाइड 3 और ये x वाई क्यूब और z स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है और z की वैल्यू -1 है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर हम क्या करते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं सबसे पहली कंडीशन, क्लियर। अब वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितनी है भाई 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है भाई -3 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है भाई -1, क्लियर। चलिए इसके बाद x की वैल्यू कितनी है भाई 1 प्लस y की वैल्यू -3 z की वैल्यू -1, क्लियर। नेक्स्ट डिवाइड, ये हमारा क्यूब है, ये x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगा और z की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये हो जाएगा 1 प्लस ये 9 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 3 और ये प्लस के 3, क्लियर। डिवाइड, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये माइनस तो हट ही जाएगा, ये हो जाएगा -3 का क्यूब, क्लियर। चलिए अब जब आगे हम चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 से 1 कट गया, कितना हो जाएगा 9 और ये 3 से 3 कट गया, 1 बचेगा यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 से 3, तो यहाँ पर अपना -3 बचेगा,
राइट। अब ये 9 कितने का होता है भाई? 3 का होता है। डिवाइड कितना होता है? -3। तो इसका मतलब होता है 3/-3। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा। राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं और आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहें तो इसमें बहुत समय लगा सकते हैं, लेकिन और अगर हमें रूल्स इसका पता है तो विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a + b का स्क्वायर और ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a × a यानी कि a स्क्वायर और ये हो जाएगा b × b यानी कि b स्क्वायर। भाई इसको हमने a माना है और इसको b माना है, इसको a और a और ये हो जाएगा b और b। तो अब समस्या क्या है? यहाँ से a + b का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हो तो क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b का खोलते हो तो a² + -2ab अपॉन में अपना आ जाएगा कितना? a² + b²। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा? a² और a² कितना? 2a²। b² और b² कितना? 2b²। a² + a²। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a² + b² अपॉन a² + b²। a + b से a + b कितना आ गया भाई? 2। तो इसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना रहता, ये सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत रहती है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो हमारा अप्लाई होगा। राइट दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 2 आ चुका है हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और स्क्रीन पर भी लगा हुआ है। राइट। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, पॉइंट के बाद इसमें देखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है भाई? 9 है। नीचे कितनी है? 4 और 4 8 1 9। भाई बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो पॉइंट हमारा क्या होता है? हट जाता है। क्लियर? तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, तो अब हम लिखेंगे इसको 324 और 81 और इसको लिखेंगे 46 और 24। क्लियर? इसको लिखेंगे 15,625, इसको लिखेंगे 289, इसको लिखेंगे 729 और इसको लिखेंगे 64। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी बराबर संख्याएं हैं और पॉइंट के बाद नीचे भी बराबर संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों? पॉइंट हमने हटा दिया। अब आप देख सकते हो 324 किसका स्क्वायर होता है भाई? 18 का। 81 कितने का होता है भाई? 9 का। 46 ये होता है 68 का। ठीक, आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये होता है 125 का, ये होता है 17 का और ये होता है 27 का और ये होता है 8 का। राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? देखो कैंसिल आउट करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 3 से काटेंगे, 3 छंगे 18। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं? देखो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है। 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 7 28 और ये 17 से 17 कट गया हमारा। कितना बचा? 3/125। अब इसको हमें क्या करना है भाई? 3 में क्या करना है? हमें 125 का भाग देना है। तो भाग ना देकर हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो
भाग देकर आप क्या करो, इसमें 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 थी कितना हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा ये पूरा 1000। ठीक है, तो जब हम यहाँ से ये हटाएंगे 3 जीरो तो ऊपर क्या लगेगा 024। ठीक है, नीचे से हमने 3 जीरो हटाया तो ऊपर 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा दोस्तों, पॉइंट लग जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ आया होगा। राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, देखो आपको ये पता है कि 0.67 0.67 0.67, तो इसको हमने a के बराबर मान लिया है और इसको मान लिया हमने b के बराबर। क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा a और b और ये क्या हो जाएगा b और b। तो आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है a यानी कि AQ, राइट, और ये BQ अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस AB और प्लस के b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ का, क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ बराबर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस AB प्लस b। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को इधर लाता हूँ, तो AQ माइनस BQ अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर। मतलब मैं इस चीज़ को इधर लाया तो बराबर क्या बचा a माइनस b। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के जो इक्वल होता है वो होता है a माइनस b। तो यहाँ पर a की जगह पर 0.6 है, a की जगह पर 0.67 है और b की जगह पर 0.33 है, तो हमें इसमें से घटाना है। क्लियर? तो 0.67 और 0.33 यहाँ से घटाते हो तो ये 4 यानी कि 0.34। क्लियर? तो 0.34 जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। राइट, तो दोस्तों तब तक इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और बोर्ड पर भी लिखा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अपॉन में क्या दे रखा है, रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए ध्यान से, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है। कितना होता है दोस्तों 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर? 9 का स्क्वायर भाई 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? अब हम इसका क्या करें, अंडर रूट निकालते हैं। हम इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं आपको अलग निकाल के बताता हूँ। क्या लिखा है हमारे पास, अच्छे से समझना। हमारे पास लिखा है कि 4 प्लस ये लिखा है अपने पास 7 प्लस 4 और रूट में 3। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वैसे अगर सिंपल होता जैसे कि हमारे पास अंडर रूट में लिखा होता 4 तो हम बता देते इसका 2 होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें कि 2 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो कितना हो जाता है भाई 2 हो जाता है। राइट, तो हम इसका कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, मैं इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है हमारा 7 प्लस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। अब इसको क्या करते हैं, अच्छे समझना, ये 7 है प्लस ये 2 जो है वो अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 4 बनेगा, और 4 बनेगा तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 4 3 12।
लेकिन ये वाला तो यहीं पे रखा रहेगा, ऑन रूट में कितना हो जाएगा 12। बस यहाँ से अपन क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं 4 × 3 4 12, 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो इसका मतलब होता है हमारा 4 + √3, इसका मतलब हो जाएगा 2 + √3, राइट। इसी प्रकार हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है 4 प्लस, अच्छे से 4 + 2 √3। तो इसका आसान होता है निकालना, कैसे भाई आप 3 × 1 कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 और 1 कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। तो इसका हो जाएगा √3 + 1, क्लियर। तो यहाँ मैंने निकाल के बता दिया आपको दोस्तों कि इसका जो रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, वो कितना निकलेगा 2 + √3, क्लियर। तो इसका निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई 2 + √3 माइनस, क्लियर। माइनस में इसकी अगर हम बात करें तो कितना आएगा √3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा √3 + 1, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है भाई, इनको जोड़ना है। आप जोड़ो ध्यान से, यहाँ से जोड़ेंगे जब हम इसको, क्या होगा देखो 0 1 4 और 1 5, 9 5 14, 9 5 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 की कितनी आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, ठीक है। हासिल कितनी आ गई भाई 2 आ गई, क्लियर। उसके बाद फिर 0 0 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 की 3, ठीक है, 23 की 3। अब ये कितना हो गया भाई 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 330, क्लियर। तो जब हमने इसको जोड़ा तो 330 हो गया, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या होता है 2 + √3 माइनस √3 माइनस 1, √3 से √3 कट गया, ये हो गया हमारा 330, क्लियर। बटे में क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 बचेगा। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा 330, क्लियर। तो देखा दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, राइट। तो बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं, और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और मैंने बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये हमें सॉल्व करना है एक छोटी सी संख्या। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है हमारी वो क्या होता है। जैसे 3 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 2 की पावर क्यू, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया भाई 2। हमें इतना पता है कि इसका सॉल्यूशन कितना आ चुका है भाई 2 आ चुका है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस चीज़ का हमने सॉल्यूशन कर लिया, अब हम किसको सॉल्व करते हैं, इस वाली को, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, ये 225 है भाई, 225 कितने का होता है आप बताइए भाई। 225 15 का होता है भाई, ठीक है। अब 225 जब 15 का होता है तो अब 154 में भाई 15 जुड़ जाएगा। तो जब 154 में जब हम 15 जोड़ देंगे तो ये बनेगा कितना 169। जैसे 154 है और 154 में हम 15 जोड़ दिया, क्लियर। 15 जोड़ दिया तो 169 बनेगा, और 169 कितने का होता है भाई 13 का होता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ समझना ध्यान। अब 108 में क्या करेंगे भाई 13 हम जोड़ देंगे, ये है हमारा 108 + 13 हमने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा हमारा कितना भाई 121। अब 121 कितने का होता है 11 का। अब हम 11 इसमें जोड़ देंगे, 11 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 25 + 11, तो 11 का हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भाई 36। 36 कितना होता है भाई 6 क्या करेंगे अब हम इसमें जोड़ेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 10 + 6 यानी कि ये हो जाएगा 16। 16 कितने का होता है भाई 4 का होता है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, यानी कि इस पूरे का जो सॉल्यूशन निकला हमारा वो कितना निकला दोस्तों भाई 4 निकला, और इस नीचे वाले का कितना था भाई 2 था, 2 दूनी 4,
तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 2। क्लियर। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई एवं दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्या दे रखा है हमारा कि 0.87 का स्कोर प्लस 0.13 का स्कोर प्लस 0.87 प्लस 0.26। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। 0.87 का स्कोर प्लस 0.13 का स्कोर प्लस 26 को मैंने लिख दिया 2, क्या लिख दिया 2 इंटू 0.13। क्लियर। तो मैंने लिख दिया इसको 0.87 और इसको लिख दिया मैंने कितना भाई 2 इंटू 0.13। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 0.87 और उसका स्कोर है और प्लस 0.13 है, राइट। प्लस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.87 इंटू 0.13। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, राइट। अब आपको ये कुछ नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हो तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है बिल्कुल होता है भाई। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ही जगह पे कितना काम कर रहा है 0.87, बी की जगह पे कितना, इतना। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा भाई 0.87 और प्लस 0.13 का स्क्वायर। क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उस पर जो पावर लगी है वो लगी है कितना भाई 2013। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर, पावर ऊपर कितनी है भाई 2013। क्लियर। अब लिखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 पर चाहे कितनी भी घात लगा दो तो आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 28 और देखा कि आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बोर्ड पर ही लिखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 जो पुनर्परीक्षा है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो आप यहाँ पे क्या करो भाई जोड़ा बना लो, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ समझना, जैसे ये है समझना अच्छे से, जैसे मैंने ये लिखा। क्लियर। ये रूट लगा दिया मैंने। पहली कंडीशन ये है कि 1 2 3 4 जोड़ा बन रहे हैं हमारे। 256 कितने का होता है भाई, 256 कितने का होता है आपको पता है, 16 का स्कोर होता है। तो 0.0016 का क्या बन गया ये भाई, स्कोर बन गया। जब हम इसको स्कोर खोलेंगे तो ये संख्या बनेगी। ऊपर 8 संख्या बाद ऊपर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं। ऊपर अगर 4 संख्या बाद पॉइंट है, सॉरी 8 संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, राइट। चलिए तो इसको हम क्या कर देते हैं भाई, कट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बचा भाई, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी क्या बची, देखिए ध्यान से 0.0016, राइट।
अब मैं क्या करता हूँ, अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्या है भाई, ये 4 का स्क्वायर है, तो 0 पॉइंट, समझना ध्यान से, 0.0, ये 4 का क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। नेक्स्ट अब हम बचेगा क्या, अच्छे समझना भाई, 0.04, क्लियर, सॉरी ये 0.04 बचेगा ओनली, राइट, 0.04, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से, जब हम इसका स्कोर करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, 0.2 का स्कोर बनेगा, स्कोर से रूट हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.2, क्लियर। तो ये था दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको चाहे तो विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं और इसमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 LDC DEO एवं ऐसी परीक्षा में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हमें घातांक रूप बताना है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब होता क्या है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है भाई 1/2, राइट। नेक्स्ट इसका भी मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये तो है ही हमारा 2 पे घात कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 3 पे घात कितनी हो जाएगी 1/2, क्लियर, 1/2। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बेस अलग अलग होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6 और 6 पे घात कितनी हो जाएगी 1/2, क्लियर। 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 पे घात हो जाएगी हमारी कितना 2 दूनी 4, तो 6 पे घात 1/4 जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक सॉल्व किए, राइट, और 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन दोस्तों समझ आए होंगे, राइट, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है तो, क्लियर। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आई हुए क्वेश्चन हैं, इनको देखने से सीख लो मिलती ही मिलती है आपको, लेकिन ये भी पता चलता है कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।